मौजूद है शेजी और उनके चीते। गिव इट अप फॉर शेजी और उनके चीते, क्योंकि आज अंदरून बैरून रोमियो, शेजी और काजू सब मौजूद हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है और इस इंटरनेट के दौर में हर कोई कंटेंट क्रिएटर है। जब बच्चा चलना शुरू करता है और माँ बाप कंटेंट क्रिएटर हैं तो उनको लगता है कि ये कंटेंट भागा आ रहा है। वो हाथ नहीं खोलते, कैमरा खोलते हैं और साथ ही कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर माँ बाप बीमार होते हैं तो उसको भी कंटेंट ही समझ लेते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी को बस कंटेंट चाहिए। तो कुछ चीजें आप अपने दिल के लिए और अपनी जात के लिए भी बचा के रखिए, क्योंकि हर चीज कंटेंट नहीं होती। अब चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली ब्रेकिंग न्यूज है कि जहां 4 लोग तारीफ करते हैं वहां 10 लोग बदतारीफी भी करते हैं। ये कहना है अलीजे शाह का। तो अलीजे, वो 4 लोग और कम होते जा रहे हैं, कम किया करें ऐसी हरकतें। दुनिया के किसी भी रिश्ते में अगर टॉक्सिसिटी आ गई है तो उस रिश्ते को छोड़ देना बेहतर है। ये कहना है आगा अली का। आगा अली, क्या आप फिल्म से पहले ट्रेलर दिखा रहे हैं? मेरा ख्वाब है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, लेकिन रिहाइश की बात आएगी तो मैं रहूंगी पाकिस्तान में। ये कहना है सुनीता मार्शल का। सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। फिरोज खान एक बार फिर है सुर्खियों में, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किया है चेंज। नाम था फिरोज खान, अब हो गया है फिरोज खान अबू सुल्तान। फिरोज सब जानते हैं कि अब सुल्तान के अबू हैं, इसको डिबेट बनाने की जरूरत नहीं थी। 20 साल के अब्दुल हक बने हैं सेल्फ मेड बिलियनर। भाई ये पैंतरा हमें भी यस करा दे। लंदन में 2 बिल्डिंग्स के दरमियान बना है ट्रांसपेरेंट पूल। भाई पाकिस्तानी वहां जाएं तो नीचे से ऊपर ही देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। केपीके की सोनिया शमरोज बनी है पहली एशियन पुलिस ऑफिसर जिसे नॉमिनेट किया है IAWP पुलिस अवार्ड्स के लिए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लेते हैं 28 करोड़। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 28 करोड़ इंडियन रुपीस। भाई इस पे तो बजाना बनता है। और अब इस शो में डालने के लिए मसाला मैं बुला रही हूँ 3 फुलझड़ियों को। मेरे साथ होंगी मोमिना चौधरी, जोहा तौकीर और अल्लाइका। वुमेन सेंट्रिक शो बन चुका है कंप्लीटली। बताएं किसकी वक्खियों में आज कोनियां मारने के इरादे हैं? आज हम बात करेंगे आगा अली के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अभी एक वैसे ही बयान दिया, जो कि बयान बना दिया गया। इतना बयान था नहीं जितना उसको बना दिया। और उन्होंने बताया कि जब मैंने शादी नहीं की थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत कूल हूँ और जो लोग शादी नहीं करते वो बहुत कूल होते हैं। लेकिन जब मैंने शादी की हिना अल्ताफ से, जो कि उनकी वाइफ है, शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल, तो जब उन्होंने हिना अल्ताफ से शादी की तो उसके बाद वो इतने खुश हैं अब कि उनको लगता है कि इंसान को शादी करनी चाहिए और इंसान कंप्लीट ही शादी करने के बाद होता है। हालांकि पहले उनको लगता था कि वो बहुत कूल हैं क्योंकि वो शादी नहीं कर रहे। Oh my God! So फिर उनको क्या लगा? आपको क्या लगता है, शादी भी कूल है कि नहीं? हमारे सबसे पहले तो हमारे अवाम को लगा ना, जो उसके बारे में बात करेंगे। नीचे जब कमेंट सेक्शंस की बात करें या वैसे डिबेट की बात करें, वैसे भी अगर कोई एक स्टोरी लगा दे सेलिब्रिटी तो कमेंट्स तो चलो स्टोरीज के ऊपर नहीं हो सकते, लेकिन हमारे सेलिब्रिटी मैगजीन्स, हमारे ब्लॉगर्स वगैरह इस चीज को कैसे जाने दे सकते हैं जब तक डिबेट ही ना हो। बिल्कुल। अब स्टोरी पे तो कमेंट्स हो नहीं सकते तो उसको रीपोस्ट कर दिया जाता है। जब उसको रीपोस्ट किया डिफरेंट मैगजीन्स ने तो उसके नीचे उसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गई, जिसके ऊपर लोगों ने कहा जी, कुछ लोगों ने कहा कि आगा तो वैसे भी हमें बड़े एरोगेंट लगते हैं। जिसका हम बिल्कुल भी किसी को सोशल मीडिया पे देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना एरोगेंट है या कितना नहीं है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वैसे भी अब तो जब से इनकी शादी हुई है हमें हिना नजर ही नहीं आती है टीवी स्क्रीन के ऊपर। वो तो एक्टिंग कर ही नहीं रही है, तो इन्होंने तो खुश होना ही है। अच्छा। फिर कुछ लोगों को ये भी लगा कि शायद आगा ने हिना को बोला एक्टिंग ना करने के लिए, इसीलिए भी वो नजर नहीं आती। दोनों बातें सेम है ना। पहले भी हमें सुनने को मिली कि जो शादीशुदा औरतों के ऊपर प्रेशर है काम का भी और अपने घर का भी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब दोबारा उसने आगा ने भी ये बात की कि मुझे लगता था कि मैं बहुत कूल हूँ क्योंकि मैंने शादी नहीं करनी है, मेरा इरादा ही नहीं है। तो अगर आप लोग भी इस तरह सोच रहे हैं कि हमने शादी नहीं करनी और हम बहुत कूल हैं अपने आप में, तो वो ऐसा नहीं है क्योंकि आगा बहुत खुश है। बट मोमिना, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपको अपनी आवाम का पता है, हमें अच्छी तरह पता है कि इवन छोटी से छोटी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना दिया जाता है। तो इतनी बड़ी, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। लाइक इवन अगर अपने आप को करेक्ट करते हुए, पहले मेरा नहीं ख्याल उन्होंने इस तरह की कोई स्टेटमेंट ओपनली पास की थी जिसको वो करेक्ट कर रहे हैं। वैसे अवाम किसी हद तक ठीक भी हो सकती है, उन्हें हम मजीद प्रोजेक्ट्स में देख भी नहीं रहे, तो बीइंग एन एक्टर उन्हें बहुत काम करना चाहिए मजीद। वी डोंट नो कि उनके पाइपलाइन में क्या है, कि यू नेवर नो अगले महीने कोई नई चीज़ स्टार्ट हो जाए। वी डोंट नो हम होते कौन है उनकी पर्सनल लाइफ पे इस तरह से वो आगा के कहने पे भी नहीं कर रही
तो हिना एक्ट्रेस पहले से थी, अगर हिना को कोई मसला होता तो आई गेस आगा ने उनको पहले बताया होगा शादी करने से कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, तो उनका अपना डिसीजन था, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, तो वी आर नो वन टू। बहुत सारी एक्ट्रेसेस शादी के बाद काम छोड़ देती हैं, एमन और मनाल को देख लो, सबूर भी बहुत कम प्रोजेक्ट्स में आ रही है। तो ऐसा होता है कि शादी के बाद आपकी कमिटमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। एमन और मनाल आई थिंक आर ऑन फैमिली वे, दैट्स वाई वो दोनों ही इस वक्त मीडिया से कट ऑफ हैं और मेरा ख्याल है उन्होंने आना भी नहीं है प्रोजेक्ट्स में। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं इनका एक फुल करियर होता है, क्या उनको शादी के बाद काम छोड़ देना चाहिए? आई थिंक ये उनका पर्सनल डिसीजन है और वो जो भी डिसाइड करते हैं एज अ कपल या एज इंडिविजुअल्स एंड वट एवर सूट्स देम, जो भी उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करता पॉजिटिवली या नेगेटिवली, और वो एक डिसीजन म्यूचुअली या वैसे भी लेते हैं, तो हम कोई नहीं होते उसके। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंसान डॉक्टर बने, 4-5 साल की पढ़ाई करे, उसके बाद एकदम से प्रैक्टिस ना करे और घर बैठ जाए? That is wrong. क्योंकि हम कितनी दफा बात कर चुके हैं पहले भी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने शादी कर लेनी है और आपने सारा कुछ छोड़ देना, तो आप उसके ऊपर इतना काम ही ना करो। Exactly. मतलब बड़े होकर आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके एक्ट्रेस बनना है और उसके बाद अच्छा रिश्ता किया और उसके बाद बस घर बैठ गए। आई थिंक खवातीन को रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस काम करना चाहिए, बिकॉज ये उनके अपने आप को स्टेबलाइज करने का एक जरिया है। बिकॉज यार डिपेंड करता है ना कि आपके लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी मैरिज लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होती है आप उसको चूज़ कर लेते हो और जो नहीं होती उसको आप छोड़ देते हो। लेकिन हमने कभी ऐसे नहीं देखा आयशा जी, हमने कभी नहीं देखा कि कोई एक्टर जो है उसकी शादी हो गई या मेल एक्टर और वो काम छोड़ दे, बल्कि हम उसको ज्यादा काम करते हुए देखते हैं। इवन के लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को कि वहाज अली जो है वो मैरिड है और वो इतने क्लोज कैरेक्टर्स लोग डिफरेंट एक्ट्रेसेस के साथ करता है, यमुना के साथ करता है, तो इसकी वाइफ कहाँ है? तो ये बहुत अच्छी बात है अगर उसकी वाइफ उसको कुछ नहीं कह रही है, तो जिस चीज को नेगेटिव नहीं करना उसको नेगेटिव कर देते हैं, जिसको पॉजिटिव रखना है। मेरा ख्याल है कि जब एक्टिंग की फील्ड में कोई आता है या इन जनरल भी, हाँ इन जनरल भी ये हस्बैंड एंड वाइफ की एक स्पेस देने का एक तरीका होता है, और आप स्पेस दें, बिल्कुल दें, क्योंकि स्पेस देने से दोनों को सांस लेने का मौका मिलता है। अगर आपकी शादी में कोई भी सफोकेटेड है, वो मियाँ हो या बीवी, तो ये एक अच्छी और हेल्थी रिलेशनशिप की निशानी नहीं है। थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक। हमारे साथ अलाइका और जोहा दोनों मौजूद हैं, तो तुम दोनों को आइडिया है कि आज हमारी मेहमान कौन है? बिल्कुल, खूबसूरत सी सुरीली सी आवाज। आए हाय, ना सिर्फ खूबसूरत शख्सियत, सुरीली आवाज। आपको भी कुछ कहना है? जी बिल्कुल, वो इंतहाई एनर्जेटिक इंसान है। जी, आपने टेस्टर लगा के चेक किया कि उनमें कितनी एनर्जी है? नहीं, वो एनर्जी इतनी रेडिएट करती है कि जब वो मेकअप रूम में दाखिल हुई तो मेकअप रूम को 4 चांद लग गए। अरे वाह, आपको करंट तो नहीं लगा? इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। एक इंतहाई खूबसूरत पर्सनालिटी और एक ऐसा इंसान जो इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी ओमिट करती हैं। उनके एक गाने का नाम लूंगी, इतनी सुरीली आवाज है उनकी, एक गाने का नाम लूंगी और आप पहचान लेंगे। मेरा नील कराया नील का, मैं बात कर रही हूँ शाज़िया मंजूर की।
आप। थैंक यू सो मच। हम गाए भी हैं, हम नाचे भी हैं, लव यू। धरती भी हिली होगी और आप लोग भी यकीनन हिल गए होंगे क्योंकि दिस इज द ग्रेटेस्ट शाजिया मंजूर। शाजिया आप बैठेंगी, आप दोनों अपनी जगह पे तशरीफ ले जाएं। चलो। शाजिया जी क्या हाल चाल है, पहले तो ये बताएं। ऐसे ऐसे हाय, हाय, क्या बात है। आपने देखा नहीं? मैंने तो देखा है, लोग देखते हैं और हैरान रहते हैं कि इतना एवरग्रीन, इतनी एनर्जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ से लाती हैं? ये सब मेरे सुनने वालों का प्यार है। हाय। और दूसरी बात जो है वो कहते हैं ना कि मैं इस करम के कहाँ था, आहा आहा, हजूर की बंदा परवर। क्या बात है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई। अरे वाह वाह, अंदर कोई 2-3 बैटरियां लगता है एक्स्ट्रा रखना है ऐसी वैसी जो कोई अच्छा समझ में कहना करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे म्यूजिशियन है माशाल्लाह, प्रोफेशनल है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। शाजिया जी, जिंदगी का गोल अब इस वक्त अगर पूछूं, माजी में तो हमने देखा आपने जिस तरफ जिंदगी ले गई चले गए, अब जिंदगी का गोल क्या है आगे? देखिए दुनिया गोल है, बिल्कुल घूम फिर के वही हो रहा है। बिल्कुल, हम भी थोड़ा थोड़ा गोल हैं, हम भी गोल हो रहे हैं और मैं तो शुरू से गोल हूँ, तो टेंशन इसलिए नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक शागिर्द होने की हैसियत से हमेशा मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ वाह, और कुछ ना कुछ करती हूँ। तो अब क्योंकि डिजिटल दौर आ गया, हमारा जो दौर था एनालॉग का दौर था, एडैट्स का दौर था। अब चूंकि घर घर में कंप्यूटर है तो उससे हर भी हाथ में कंप्यूटर है, अब हर हाथ में कंप्यूटर है। लेकिन अगर आप उसका सही फायदा उठाना चाहें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। इंशाल्लाह सरप्राइज इस दफा जरूर करूंगी अपने अरे सामने। वाह, यानी इसका मतलब आने वाले दिनों में आपका कोई अपना YouTube चैनल आने वाला है? मेरा YouTube चैनल लॉन्च हो चुका है और इंशाल्लाह मैं टूर पे जा रही हूँ अमेरिका, यूएस, और उसके बाद आप देखिएगा यूएस कनाडा के लिए, उसके बाद आप देखिएगा कि वो रन भी होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी उस पर आप बहुत कुछ देखेंगे। अरे वाह क्या बात है। तो जितना कन्वेंशनल आपने काम किया है उसको बाद में रीमिक्स किया, आपकी एक वीडियो अभी रिसेंटली बड़ी तेजी से एक गाने की वीडियो वायरल हुई है। उफ, आहो, है ना? तो आपने क्यों नहीं उसका रीमिक्स बनाया? आपने भी तो मैंने डर्टी पिक्चर वाली हमारी विद्या बालन ने किया जी बिल्कुल, और बहुत सारे एक्टर्स, हिना खान ने किया, संभावना सेठ ने किया, जो था बाहर का एक डांस ग्रुप है जर्मनी का, क्विक स्टाइल ने किया, नॉर्वे का है वो, नॉर्वे का, जी बिल्कुल, सॉरी, उन्होंने भी किया। मैं कह रही हूँ लोग कर रहे हैं, जरा कर लें अच्छी तरीके से। अब वो मुझे सारे कहते थे वही गाने, तो अब वो उन्होंने रिमिक्स किया, अब मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन मेरा जो फोकस है आयशा जी वो है नए गानों पे। ओके, मैं चाह रही हूँ कि जो नए गाने हैं वो मैं लोगों को दूँ अब। अरे वाह, बहुत जरूरी है, अब बहुत जरूरी है। ऐसे ही फड़कते हुए गाने होंगे ऐसे बस। अच्छा, हाँ हो, क्या बात है। अच्छा, अगर शाजिया मंजूर ने वेकेशन पर जाना हो तो पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा और दुनिया का कौन सा हिस्सा है जो शाजिया मंजूर के दिल के करीब है? घर तो वेकेशन के लिए पूछ रही हूँ। वेकेशंस हमारी घर पे होती हैं, हम तो काम के लिए बाहर ही होते हैं, मैं कहाँ का बताऊं। लेकिन अगर मुझे जाना पड़े तो मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाऊंगी, पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत। और अगर बाहर इंटरनेशनल जाना हो तो फिर कौन सा मुल्क? अगर इंटरनेशनल जाना हो तो मैं एरिज़ोना, ग्रैंड कैनियन। ओह वाओ, मेरी फेवरेट जगह। अच्छा, और वो क्यों? वहाँ पर जो पहाड़ हैं वो फ्लैट हैं और आपको एक दफ़ा फील आती है। और दूसरी बात जो कैक्टस के उनके जो दरख्त हैं, आप यकीन करें आयशा, आपको अगर चांस मिले आप ज़रूर जाइएगा। इंसान जो आम दरख्त होते हैं उनसे बड़े दरख्त हैं कैक्टस के, और वो इतना स्लोली ग्रो करता है। कैक्टस बहुत लोग नहीं जानते कि वो बहुत स्लोली, बहुत आराम से, और वो हमारे कद से बहुत ऊंचे होते हैं। और उसको देख के जो आपको फीलिंग आती है कि हजरत नूह की कश्ती अगर आप जहन में लाएं और आप फील करते हैं कि आप ड्राई सी में घूम रहे हैं, आप कहीं हैं ही नहीं, आप ड्राई सी में हैं और फ्लैट पहाड़ और वो जो कर्व्स हैं, अरे वाह, उन पहाड़ों की मैंने वहाँ स्काई डाइविंग भी की हुई है। अरे वाह 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 वाह, यानी कि तालियां। आहो, आपने वहाँ एरिज़ोना में स्काई डाइविंग जी, स्काई डाइविंग की हुई है। ये वाला एडवेंचर वाला वो है? ओह, मैं किसी मुल्क में चली जाऊं मैं राइड्स नहीं छोड़ती। अच्छा, मुझे मोशन राइड्स का बहुत शौक है। अच्छा ठीक है, कभी कोई सिकनेस वगैरह नहीं? नहीं, मुझे कभी नहीं हुई माशाल्लाह। बल्कि बच्चे मुझे देख के हैरान हो रहे थे, कहते हैं ये सच्ची मुझे जिंदा ही औरत है कि फौत को तो नहीं हुई। शाजिया जी,
मतलब कि इतना जिंदा दिल एडवेंचर से भरी हुई जिंदगी जो होती है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से जो आप बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि हम ये हो गया वो हो गया, तो आप यकीन करें जितना थ्रिल जितना एडवेंचर आपकी लाइफ में होगा आप उतना सुकून से रहेंगे। क्या बात है, क्योंकि वो सारा एडवेंचर, वो सारा थ्रिल आप उन राइड्स पर, उन एडवेंचर्स पे निकाल आते हैं, लिहाजा आप जिंदगी दूसरों की आराम नहीं करते। नहीं। तो शाजिया मंजूर एज अ वुमन, एज अ गर्ल, उसे कभी इश्क हुआ था? देखें, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। अच्छा। क्रश भी होता है, प्यार भी होता है, और आप आगे भी बढ़ जाते हैं, बाज़ औक़ात कह पाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं कह पाते। मुझे ये बताएं, वाकई कभी शाजिया मंजूर को दिल किसी पे आया है? बिल्कुल आया है। मैं कहनी नहीं, मैं ना नहीं ले सकती हूँ, तो बाल बच्चेदार है। नहीं, बात पता क्या है, देखें ज़िंदगी में आप जब काम करते हैं लोगों के साथ, बहुत सारे लोग आपको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अगर मैं ट्रूली स्पीकिंग, मुझे इश्क नाम की चीज़ अभी तक नहीं, अभी नहीं हुई। नहीं। तो हम, अच्छा ये बताएं, आपको कैसे लड़के पसंद हैं? मुझे अब लड़के कहाँ से आए? ले, असी तो यही सोच रहे हैं, लड़के कैसे पसंद है आपको? देखिए, मुझे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सुलझे हुए, कम गो, जो आराम से डांट खा ले। हाय हाय, डांट खा ले। हाँ। अच्छा। किड्डे लड़के कितने खुश हैं। हाय हाय हाय। ये देखो जरा। शायद तू ना खुश हो बेटे, तेरा नंबर नहीं आ सकता, तेरी तो लतर लतर जबान चलती है। हाँ। अच्छा जी, तो सुलझे हुए, कम गो और पढ़े लिखे, अच्छा, जो कि औरत की इज्जत को मलहूज़ खातिर रखते हैं। क्या बात है, क्या सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, तो आप भी इकलौती हैं? जी, मैं इकलौती और माशाल्लाह बड़ी नॉटी हूँ। अरे बड़ी नॉटी हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप नॉटी हुई हो और आपके घर शिकायत गई हो? देखिए, मेरी एक बड़ी अच्छी आदत थी, अल्लाह मेरी वालदा को गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो जब भी कोई ऐसी हरकत होती थी ना, मुझे पता था मुझे इन्नी कुट पैनी है। तो मैं पहले दस दूँ जाके, तो मैं पहले बता देती थी अपनी मम्मी को, मैं ये करके आई हूँ, तो जो भी सज़ा देनी है अकेले में दे दो। सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती, मेरी शुरू से बड़ी बेइज्जती होती है। अच्छा। मुझे इज्जत बड़ी महसूस होती थी, कोई किसी के सामने डांट दो तो। सही। तो फिर अम्मी मुझे 2-3 चपेड़े मार के हंस के तो कहती थी, चे दफाओ। आप ये किस्सा एंजॉय करें और वापस आए ब्रेक के बाद, बिकॉज़ वी आर कमिंग राइट बैक। चॉकलेट टाइम्स और मेरे साथ द एवर मेलोडियस शाजिया मंजूर मौजूद है। थैंक यू शाजिया जी, यहाँ पे जी। आयशा जी, आई लव यू आयशा जी। आई लव यू टू शाजिया जी। थैंक यू सो मच। अब आपसे होगी रिक्वेस्ट, मैं एक एक एक्टर का नाम लूंगी और उस एक्टर को आपने अपना एक गाना डेडिकेट करना है। ओके। माहिरा खान। माहिरा ने अभी रिसेंटली क्विक स्टाइल ने जो गाना किया था बत्तियां, वही उसको डेडिकेट करते हैं। अरे वाह। बत्तियां बुझाए रख दी सारी रात मेरे आनिया दीवा बड़े सारी रात कानू मैनू तंग करना है, कानू मैनू तंग करना है, वेखा रसता मैं सारी सारी रात मेरे आनिया दसदा नहीं दिल वाली बात। क्या बात है जनाब। थैंक यू। अच्छा, हुमायूं सईद को आप कौन सा गाना है जो दिल के करीब है, जो उसे दे देंगी, डेडिकेट कर देंगी? रातां वे कालियां रातां अखियां लाइयां बरसातां माया, रातां वे कालियां रातां अखियां लाइयां बरसातां माया, यादां तेरियां
आप कौन सा गाना करेंगी डेडिकेट? आ गया आ गया आ गया आ गया। कलियां गुजारा कि मेरा कालियां रंग दिया मैनू कमजार वालियां तेरे बाजों जी लगदा मैं ते मर गई था। एवरीबॉडी आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया। वाह 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 वाह। क्या मैं बात विश हयात को उनकी हयाती हो, उनको बड़ी वो जॉली जॉली सी हैं, तो उनको कौन हम सा गाना डेडिकेट करेंगे? चन्न मेरे मखना चन्न मेरे मखना चन्न मेरे मखना के हद के एक बलाई कर लगना के नजरा हस नैना दा जगना चन्न मेरे मखना चन्न मेरे मखना चन्न मेरे मखना के हद के एक बलाई कर लगना के नजरा हस नैना दा जगना चन्न मेरे मखना चन्न मेरे मखना। वाह 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 वाह। अच्छा, दानिश तैमूर आयजा खान के जो हस्बैंड हैं, अच्छा जी, उनको कौन सा गाना डेडिकेट करेंगी? मैं सदके ढोल माया अब जा मेरे खोल माया मैं सदके ढोल माया अब जा मेरे खोल माया तू साडे नाल लाके यारियां मैं साडे नाल लाके यारियां मैं इंज ना ढोल माया मैं सदके ढोल माया अब जा मेरे खोल माया। वाह 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 वाह। शुक्रिया। फवाद खान को कौन सा गाना डेडिकेट करें? ओहो, सोचना पड़ेगा। मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। हाँ मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। बना दूं तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं। वाह 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 वाह। मुझे लगता है इनको बहुत जोर से सवाल आ रहे हैं। आने दो। अच्छा शाजिया जी, जी मेरी जान। मैंने आपसे पूछना था जी जी। कि आप इतने सालों से सिंगिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपकी इस आवाज़ का जादू के बरकरार रहने के पीछे क्या वजह है? ऐसा आप क्या करती हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज़ का जादू कम नहीं होता? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटे कि ये सब उसकी करम नवाजी है, और नेक नियति, इंसान अपनी नियत को साफ रखे और लोगों के साथ कभी भी धोखा करने की कोशिश ना। अरे वाह। तो आपकी काम में, आपकी आवाज़ में निखार जो है वो अल्लाह की ज़ात पर अच्छा, नज़ीर कर उसके देती है। पूछने का मतलब ये है कि जो आप रियाज तो फिर बहुत स्पेशल करती होंगी। मैं रियाज इतना ज़्यादा नहीं करती। अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटा मैं लगा लेती हूँ। ओके। उसके बाद मेरा जो दिल करता, आपने देखा ही है, मैं खा पी भी लेती हूँ, टेंशन भी कोई नहीं होती मुझे। बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब अल्लाह की ज़ात खुदा खुद मेरे मजलिस ला मका खुसरो, इंसान जब उसके आगे अर्ज लगाता है तो वो फिर वो खुद ब खुद आपकी मेहनत का, आपकी नेक नियति का फल देता है। शाजिया मंजूर को क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? घर का, घर का? देसी, देसी। उसके अलावा चाइनीज। उसके अलावा चाइनीज। और अगर किसी ने आपको दावत पे बुलाना हो
तो जैसे हमारे सुरीले गायक होते हैं, उनको गोश्त पसंद है, करेले गोश्त हो जाए, धनिया गोश्त हो जाए, और वो देखे ना हमारे म्यूजिशियन हजरात साथ साथ पानी आ रहा है मुंह में कर रहे हैं। तो बताइए आपको कौन सा गोश्त पसंद है, किसका? देखिए मैं जो पका हो वो खा लेती हूँ ओके, नॉर्मली। कोई मैं नहीं, नखरा नहीं है। और ज्यादा अगर मुझे बहुत कोई इंसिस्ट करे तो मैं कहती हूँ आलू गोश्त पका लो। आय हाय, वो भी सुरीला। आय हाय, और गरम गरम पानी कच्चा नहीं होना चाहिए। हाय, पानी कच्चा नहीं होना चाहिए था। शोरबा थोड़ा जा नॉर्मल होना चाहिए। रस मिसा टाइप हल्का जा, धनिया पाया होए और नाल करदी रोटी फुल के आहो तो या खमीरी होए ते मैं कहनी फुल के हों, थोड़े चोपड़े हों। देसी क्यों लगा होए एहो जिहा, हाय हाय, ते मजा ही आ जाए। मैं कहनी पूछो, तुम्हें तो पता भी नहीं हम क्या बातें कर रहे हैं। नहीं मैं भी आपसे यही पूछने कसम वाली से थी कि आप एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी मैंने नोटिस किया है, आप जब से सेट पे आई हैं आपने सबसे इतने प्यार से मतलब ग्रीट किया, सबको मिली आप, तो ये आपको कभी किसी ने मतलब आपको आप रिलेटिवली आपसे किसी नए आर्टिस्ट ने ऐसा बिहेव किया हो तो आपको कैसा महसूस होता है? पहले तो मैं आपकी बात का ये जवाब दूं कि बेटे सेलिब्रिटी जब इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात कुछ बनाती है ना, तो सबसे पहले वो ये सिखाती है कि अपनी औकात में रहना। अरे वाह, और अगर उसने कुछ अता किया है तो उसने किया है, ये आपका अपना नहीं है, और वो कभी भी ले सकता है, और वो कभी भी आपसे वापस ले सकता है। इसलिए अगर मैं आपके साथ प्यार से बात करूंगी तो आप मेरे से प्यार से बात करोगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को तकब्बुर और मैं उसको सजती, इंसान को नहीं सजती। हाथ सुट। वेरी, आप दूसरे हिस्से का भी जवाब दे दें कि किसी नए आर्टिस्ट ने आपके साथ मिसबिहेव किया है कभी? नहीं, कभी भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ कभी किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, बल्कि मेरे से आके जो नई बच्चियां आई हुई हैं वो मुझसे पूछती हैं। अच्छा कि हाँ जी, और ये भी समझ लें कि मैं आई फील ऑलवेज प्राउड एंड ऑनर्ड बेसिकली कि ये बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि आपने काम किया इतना अरसा, तो क्या राज है? तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, मेहनत मेहनत और मेहनत। That's it. वाह वाह, ये मेरा जवाब। मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत अगर आपने अपने घर पे की, अपने बच्चों पे की, अपनी जिंदगी अपने प्रोफेशन में की, तो आपका बाजू कोई नहीं पकड़ सकता। हम भी आपका बाजू पकड़ेंगे अगर आपने रिमोट को लगाया हाथ, क्योंकि हमारे ब्रेक के बाद बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और शाजिया जी, आप सोच रही होंगी कि एकदम हंसती मुस्कुराती आयशा को क्या हो गया? हाँ, मैं यही देख रही हूँ, है ना? और ये हरी मिर्चें यहाँ क्या कर रही हैं? ये किसी के काम आने वाली हैं। लगता है आप ही के काम आने वाली हैं। चले मेरे काम आ जाए, काम आने वाली चीज है, ऐसी कौन सी बात है? जनाब, हम आपसे करेंगे एक टेढ़ा सा सवाल, जी जी, और गर ना दिया आपने उस टेढ़े सवाल का सीधा जवाब, तो आपको खानी होगी ये टेढ़ी मेरी मिर्च। क्यों? क्योंकि अगर आपने दिया जवाब तो हम देंगे आपको चॉकलेट का, मैं बॉक्स लूंगी। अरे डन हो गया, डन हो गया। करें टेढ़ा सा सवाल। हाय हाय, तो शाजिया मंजूर, कौन है वो मेल सिंगर आपकी इंडस्ट्री में जिसका आप पे आया दिल और उसने किया आपको प्रपोज? है ये मुझे नहीं पता। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। कोई तो होगा कि किसी ने आपसे फ्लर्ट किया होगा। वारिस बेग तो नहीं था? मुझे क्या बताओ। अरे वारिस बेग था। हाँ। अरे वाह, वारिस बेग ने किया है आपसे फ्लर्ट। आहो। और ये दे नाजरीन, दिया है शाजिया मंजूर ने जवाब कि वारिस बेग ने किया है इनसे सिंगिंग इंडस्ट्री में फ्लर्ट। तो ये बनता है एक अवार्ड। थैंक यू आपके लिए, ये चॉकलेट आपने जीती है। थैंक यू वेरी मच। सही जवाब जरूरत पैनी, मैंने पता है। डेफिनेटली। शाजिया जी, आपने बहुत सारे एक्टर्स और होस्ट्स के साथ काम किया है। कौन सी होस्ट है, बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए होंगे, कौन सा एक्टर है जिसके साथ आपने काम किया हो, कौन सा को स्टार है जो है ओवर कॉन्फिडेंट कि पल्ले कुछ नहीं लेकिन बातें आसमान की? एक्टर हो जाए, होस्ट हो जाए, कोई भी हो जाए, सिंगर हो जाए, सिंगर भी हो जाए, एक्टर भी हो जाए। मीरा जी। मीरा जी, यानी शाजिया मंजूर का ये कहना है कि मीरा जी शी इज ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट। या ओके।
तो दूसरे जवाब के नतीजे में हम दे रहे हैं आपको ये एक और चॉकलेट, थैंक यू। जो कि आई नो, जीतना आसान बात नहीं है। मुझे शाजिया। पता है, आपके सीरियसनेस से पता चल रहा मुझे। शाजिया जी, शाजिया जी, जी आयशा जी, आयशा जी, ये बताइए जी जी, कि कौन है जो इस इंडस्ट्री की, यानी सिंगिंग इंडस्ट्री की, म्यूजिक इंडस्ट्री की काली बिल्ली या काला बिल्ला है? मैं नाम नहीं लूंगी, दे दो। छोटी मिर्च है, ये लग जानी है। शाजिया, शाजिया जी, खाली मिर्च, ओए 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 ओए। शाजिया जी ने इस इंडस्ट्री यानी म्यूजिक इंडस्ट्री की काली बिल्ली या काले बिल्ले का नाम लेने से किया है इनकार, और खाई है उन्होंने हरी मिर्च, बड़ी और मजेदार। तीखी मिर्च उनको लग गई है। नहीं, मुझे नहीं लगी। अच्छा, ये चॉकलेट पेस्ट्री आपके ये लिए मैं है। तब खाऊं ना जब मुझे लगे। अच्छा, चलिए। मुझे ये नहीं लगी तो मुझे काला बिल्ला काली बिल्ली कैसे लगी? हाय हाय, क्या हाथ उठ। ये बताएं शाजिया जी, कौन सी दूसरी सिंगर या दूसरा सिंगर है जो है मेकअप की दुकान? शाहिदा जी। शाहिदा मिन्नी जी, वो बहुत मेकअप करती है। बहुत मेकअप करती हैं और मेकअप की दुकान है। मैं दुकान नहीं कह सकती, मेरी सीनियर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेकअप करती है। यानी शाजिया मंजूर ये मानती हैं जी कि शाहिदा मिन्नी जी जी, वो मेकअप करती वो है, मेकअप बहुत ज्यादा करती बहुत हैं, ज्यादा करती है, और लिहाजा लेकिन वो प्यारी भी लगती है। बिल्कुल, वो नेचुरली भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो मेकअप भी बहुत मेकअप यूज करती है। ये यूज करती हैं। तो ये जो इनके सवाल का जवाब था, उसकी पादाश में आपको हम ये चॉकलेट गिफ्ट करेंगे। जी, तीसरी चॉकलेट है जनाब, जो शाजिया जी ने जीत ली है। अब तक कितनी चॉकलेट जीती है यहाँ पर जितने लोग आए हैं? एक तो पूरा बॉक्स जीत के गए थे मिकाल। अच्छा। और कुछ दिन पहले एक और एक्ट्रेस आई हुई थी, वो भी काफी कुछ जीत के गई। वेरी गुड। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कौन सा सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है, जिसके आप समझते हैं कि मिज़दाक आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा? हसन जहांगीर। हसन जहांगीर। वो गाते बहुत अच्छा है, लेकिन उनको डांस नहीं आता। अच्छा। हाँ, जब वो नहीं, नाचते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा नाचते हैं। ओके, मेरे कहने का मकसद सवाल ये था कि जिसे गाना नहीं आता लेकिन वो फिर भी गाते हैं। ठहर जाए, मुझे नाम याद कर लेने थे, बहुत सारे हैं। लेकिन एक नाम लेना है आपने, जिसे शाजिया जी समझती हैं कि सबसे बेसुरा है, लेकिन लोगों में मैं दसो कोई ना कितने गया म्यूजिशियन ओ किधरे चले गए मैं कोई तो ना दसो। चाहत फतेह अली। भाई चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली आहो। खान। आपको पता है चाहत फतेह अली खान को 5 औरतें प्रपोज कर चुकी हैं। उन 5 औरतों को मुझसे मिला है आप। ले जनाब, एक सवाल के जवाब में उन्होंने चाहत फतेह अली का नाम लिया है, और आप ये चॉकलेट, एक you. अवार्ड है शाजिया जी जो हम आपको दे रहे हैं। 4 चॉकलेट्स जीत गई हैं शाजिया मंजूर। शाजिया मंजूर की जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट ये था कि जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, मुझे ऑडिशन देना था। तो पहली दफ़ा मैंने चोरी की थी। और वो क्या थी? अपने घर से पैसे चुराए थे EMI जाने के लिए। मैं उस वक्त आई वाज इन फर्स्ट ईयर। Okay. तो मुझे बख्शी वजीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिनका बहुत मशहूर गाना जो तो हॉली चेलाना मेरा आए हाय हाय मैं था मर जानी, हाय। तो वो आए थे हमारे कॉलेज, क्वीन मेरी कॉलेज। अच्छा। तो उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे कहा बेटे एक म्यूज़िक चैलेंज के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ आइए। अच्छा। तो मैंने जाना था ऑडिशन EMI पे था, मॉल रोड पे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं घर बता नहीं सकती थी, मुझे पता था मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो मैंने अम्मी की अलमारी से, अम्मी सोई हुई थी, तो मैंने बड़ी खामोशी से 500 रुपये निकाले थे। अच्छा। और वो बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी भी किसी चीज़ की कमी मेरी ज़िंदगी में नहीं रखी। अरे वाह। तो मैंने जब वो 500 रुपये निकाले, तो वो मेरी ज़िंदगी का एम्बैरेसिंग मोमेंट अभी तक है अरे वाह। कि मैंने क्यों चुराए, मैं तो मांग लेती। ये उन 500 रुपए के नाम जो आपने चोरी किए थे शाजिया जी, ये उसकी उसकी चॉकलेट है Thank जो you. आपको हम एक तोहफे के तौर पे दे रहे हैं। शुक्रिया। वाह। शाजिया मंजूर कौन से एंकर को कभी इंटरव्यू नहीं देंगे? कौन सा एंकर है?
जो बहुत चीखता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठहर जाए, मैं आपको बताती हूँ। मैं शायद उसको याद नहीं कर पा रही। सोचो भी, जो एक बहुत बंदा बड़ा चीखता है, मैं उस हर बंदे से उस तंग हूँ जो कि आगे से आपको बात ना करने दे, आपकी बात ना सुने, आपको पॉइंट ऑफ व्यू ना सुने। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है उसको कि मैं उसको इंटरव्यू दूँ। मुझे इस वक्त नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इमेजिन कर रही हूँ उनको, शायद दानिश नाम है उनका, इस तरह करके कुछ नाम है। लेकिन मुझे हर वो बंदा जो कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखने दे, मैं उसको कभी इंटरव्यू नहीं देना चाहती। चीखे चिल्लाए। तो मुझे हर वो बंदा जो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना सुने, आपकी बात ना सुने और वो कहे कि माइट इज़ राइट, मैं हम कभी ऐसे बंदे को इंटरव्यू नहीं देना चाहती। जनाब, उस चिल्लम चिल्ली करने वाले होस्ट के नाम? मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई एम सॉरी, लेकिन आहो। 7 चॉकलेट्स जीत चुकी हैं। कभी ऐसा हुआ है शाजिया जी कि आपको जबरदस्ती किसी कंट्रोवर्सी में किसी ने घसेड़ा? यस, एक कंट्रोवर्सी बनी थी चंद मेरे मखना को लेकर, जब निरमा ने बत्तियां बुझाई रख दी गाना चंद मेरे मखना किया था। Right. और बहुत सारे लोगों ने कहा शाज़िया मंजूर ये कह रही है, शाज़िया मंजूर वो कह रही है। हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं आयशा, मैंने हमेशा ऑन एयर अभी बात कर रही हूँ, ये 25 साल पुरानी बात है, तब भी मैंने यही कहा था कि कोई पता नहीं है कि निरमा, क्योंकि निरमा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस गाने में, चंद मेरे मखना बत्तियां बुझाई रख दी। तो मैंने तब भी यही कहा था कि ये गाना ज़रूरी नहीं है कि मैंने गाया है तो चला है, हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस से चला हो। तो वो कंट्रोवर्सी में मुझे ज़बरदस्ती घसीटा गया। ओके। हालांकि मैंने एक लफ्ज़ किसी के खिलाफ नहीं बोला तो था। कोई इंसान याद है जिसने आपको जबरदस्ती उसमें घसीटा था? चैनल्स होते थे उस वक्त, नदीम बेग था मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, इरफान असगर था बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो कहता था ये बोलो ये बोलो ये बोलो, चल इरफान अब सुन। ये उस वक्त चैनल एक होता था, उस पर प्रोग्राम किया करते थे। ओके। तो ये मुझे कहते थे ये बोलो वो बोलो, तो मैं कहती थी मैंने नहीं बोलना, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। जनाब, नदीम बेग और इरफान असगर के नाम ये चॉकलेट। ये तुम लोग को बताऊंगी ये शो कब चलना है। 8 चॉकलेट जीत चुकी हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन ये सेगमेंट यहीं खत्म हो रहा है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना।
बहुत शुक्रिया। पहले तो इस गाने के बारे में बताएं कि ये इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन जो थी, इसको इतने दिल से आपने गाया, ये बड़ा डिफरेंट गाना है। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली मेरी एल्बम आई थी सेकंड, हाय दिल जानी। ये कॉम्पोजिशन जो है ये जुल्फ़कार अतरे साहब की है। ओके। और इसको प्रोड्यूस मैंने किया था एल्बम को, और मैंने गाया था। लेकिन ये एक फिल्म पे भी पिक्चराइज हुआ था। ये बेसिकली फिल्म में लिया गया था जी, हमसे। जी। और ये मैंने मेरे दिल के बहुत करीब है। जब जिस दिन मैंने ये अस्थाई सुनी थी, मैंने उसी दिन ये फैसला किया था कि मैं गाना ये करूँगी। वाह, और आपने बड़ी खूबसूरती से निभाया। Thank you so तो much. किसको जहन में रखते हुए आपने ये गाना जो था दिल से गाया था? अच्छा, हमेशा मैंने सुरों को देखा है कि आपको एक म्यूज़िकल बात करते हैं, सारे म्यूज़िक से रिलेटेड लोग बैठे हैं, कि कुछ गाने होते हैं और कुछ सुर ऐसे होते हैं जो कि आपको महबूब हो जाते हैं। अरे वाह, और जब वो आपको अपना महबूब लगने लग जाए, आय हाय, तो उनको लगाते हुए आपको एक अलग ही मज़ा आता है। क्या बात क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर सा का पंचम ज़रूर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सा पंचम के बगैर कुछ नहीं है। क्या तो बात। जब वो उस आरोही अमरोही में आपको महबूब सुर मिल जाए, तो उसको लगाने का एक अपने मज़ा। क्या बात है। तो ऐसा और दूसरा कौन सा गाना है? एक और बड़ा मेरे दिल के करीब गाना है, और ये आपके ही शो पे मुमकिन हो सकता है, और इसका क्रेडिट मैं नईमुल हसन को दूंगी। अरे वाह, क्योंकि इसके शो में आके मुझे ये गाने गाने को मिलते, वरना कहते तो को तीन नहीं गाने। तो नहीं, मैं आप लोगों को बताती चलूं, हमारे बड़े ही माने जाने हुए बड़े ही producer हैं। महारत उनके पास है, बड़े गाने माहिर। की, सुर की, प्रोडक्शन की बहुत बहुत दस्तरस है पहचान है उसको। मतलब माशाल्लाह उनको। और जो जितने भी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, ये सब उनसे मोहब्बत करते हैं, तो यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये मैं एलैबोरेट करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि नईम और सबको बता दूं हमारा हम उम्र है। अच्छा, पहले तो ये सोच लें आप लोग। ताड़ियां। नहीं, तेरी उम्र उससे हर बंदा, उस दिन एहसन भी कह रहा था, एहसन खान भी, कि मैं और ये बचपन में इकट्ठे खेला करते थे। अच्छा, हम ये सारे इकट्ठे खेला करते थे, ये हम सारे इकट्ठे खेला करते थे। तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा खेल खेलते रहे आप लोग। हम खो खो खेलते थे। आए, अब तो बच्चे खेलते ही नहीं है। ये हम अब तो- एटीवी पे खो खो खेलते थे, कभी आगे कभी नहीं आए। अच्छा, तो आप इस गाने के बारे में जी, जरा मैं गाने बताएं। के बारे में बताऊं, ये गाना भी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये भी मेरी फिल्म जो एल्बम है आए दिल जानी, जो कि मेरी अपनी प्रोडक्शन है, सही। उसी का एक गाना है, और बहुत ही खूबसूरती से कंपोज किया हुआ है इसी इसको। इसी एल्बम का हाय दिल जानी हाय था ना? दिल जाने का। जी, मैं तेरे उत्ते मैं रह गई। सद के ढोल माइया, आए। नील कराइया नीलका से जो सबसे पहले जो मैंने आगाज किया था आपके शो का, उसी एल्बम का ये गाना है। अरे वाह, मैं सद के ढोल माइया अब जा मेरे को। क्या
अब होगा आपके साथ दिस और दैट। ओके। सबसे पहले ये बताएं, चाय या कॉफी? कॉफी। ओह माय गॉड, यू आर अ कॉफी पर्सन? नो। ओके, तो लेकिन क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ तो कॉफी, पाकिस्तान आती तो चाय। ओके, वंडरफुल। पहाड़ या फिर सहरा या बीच? बीच। हाय हाय, बीच के बीच में। बीचों बीच। अरे वाह। पिज्जा या बर्गर? पिज्जा। पिज्जा। फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज? फोन कॉल। फोन कॉल। Yeah. ओके, विंटर या समर? विंटर। क्योंकि समर में तो आहो। बहुत सपीने बहुत आते हैं। समझो से पीनो हो जाता है। किताब पढ़ना या फिर फिल्म देखना? दोनों। दोनों। लेकिन अगर एक सिलेक्ट करना हो तो क्या होगा? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग। और कौन सी किताब है जिसने आपकी जिंदगी बदली है? फिर आप कहेंगी हाय, बात करने वाली तो है कुरान मजीद। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। घर पे रहना या बाहर जाना? ओह, घूमने का बड़ा शौक है मुझे। घूमने का बहुत शौक है। ओके, सो बाहर जाना। घर का खाना या बाहर खाना? दोनों। खुद पकाना या किसी और का पका खाना? पका हुआ खाना। हाय हाय, गाड़ी या मोटरसाइकिल? गाड़ी। क्यों, मोटरसाइकिल Sports पे car। फिट नहीं आती? स्पोर्ट्स कार। हाँ। बाइक मुझे बहुत अच्छी चलानी आती है। आप खुद बाइक चलाती हैं? Yeah। ओह वाओ। मेरी फेवरेट बाइक हार्ले डेविडसन है। हार्ले डेविडसन। और आपने रखी हुई है? नहीं, यहाँ तो नहीं रखी हुई, लेकिन बाहर जाती हूँ तो आहो। आहो, शशके लड़की हमारी के शशके हैं भाई। पूरे। ओके, क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। वंडरफुल। ये बताएं, तारीफ की क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मुझे हमेशा अच्छा लगता है। क्यों? मुझे अपनी गलतियाँ निकालना अच्छा लगता है। ओके ओके। मजेदार खाना या हेल्दी फूड? मजेदार खाना। मतलब हेल्दी फूड से कोई ताल्लुक नहीं? नो नो बिल्कुल नो, नहीं। नॉट एट ऑल। ओके, जीन्स या शलवार कमीज? शलवार कमीज ऑलवेज। क्यों? मैं कंफर्ट जोन में रहती हूँ, उसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है। एक्शन मूवी या कॉमेडी? सस्पेंस थ्रिलर। ओके, सस्पेंस थ्रिलर। हॉरर फिल्म या फिर रोमांटिक फिल्म? दोनों। नहीं, कोई एक। अच्छा। हाँ जी। रोमांटिक। रोमांटिक। ओके। बारिश या फिर धूप? बारिश। फोन कॉल या वीडियो कॉल? फोन कॉल। ओके। वो भी स्पीकर पे। इसमें तो मैं और आप बिल्कुल एक जैसे। Yes। अच्छा जी, ये बताएं कि आइसक्रीम या केक? आइसक्रीम। ओह माय गॉड। इस पे कुछ बता दो, क्योंकि मुझे मिलती बहुत मुश्किल से है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में रहना या फिर अब्रॉड? पाकिस्तान में? हमेशा। अगर आप फुफ्फो होती, अगर तो आप और आपकी भतीजी यानी जी। आपके भाई की बेटी बहुत आप ही की तरह एक बहुत पॉपुलर सिंगर होती, आप उसे कौन सा ताना देती? मैं उसे बिल्कुल भी ताना नहीं देती। नहीं, मैं क्यों ताना दूं उसको? मतलब हो सकता है ना, फुफिया जैसे मैं कहनी वड्डी आई गाना लिख। ठीक है, फुफ्फो बनी ना। हाँ, फुफ्फो बन गई हाँ। साथ ही। अच्छा, और अगर आप इसी तरह खाला बनती तो अपनी जो आपकी नीस होती उसको आप बड़े प्यार से कोई मैसेज करना होता। भांजी बेटा गाया करो। हाय बेटे गाया करो। बेटे गाया करो। बेटी अच्छा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, भावे बसुरी होती। अच्छा, ये बताएं कि शाजिया मंजूर के 5 फेवरेट खाने कौन से हैं? 5 फेवरेट खाने? आलू गोश्त, वो तो हो गया। कीमे वाले चावल, आए करेले गोश्त। ओके। पिज्जा? ये थोड़े लेट है असल में ना, वो खाने को एंजॉय कर रहे थे, अपने मुंह में इंसान की देखिए रालें टपक रही हैं। धनिया गोश्त। ओके। गोभी गोश्त। वो सारे यूं सारे ला रहे। अच्छा भाई आपको नहीं पता, ये मेरी फील्ड है ना, ये मेरे सारे भाईवाल ने। अच्छा जी, ये बताएं आपका शाजिया मंजूर का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो है ढोलक और तबला। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि मुझे शुरू से ही ना ताल, ये सीखने का, बजाने का, आपको बीट आता है? मुझे बजाना नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत सारे ताल याद हैं। जब ताल हो गया, सूल फाख्ता हो गया, 14 ताल की मात्रे की सवारी होगी, जैसे आप लोग तो समझते हैं इन चीज़ों को। अरे वाह। तो 7 मात्रे हो गए, 16 मात्रे हो गए, ये मुझे सीखने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो बीट जो है ना, इसलिए भी मुझे पसंद है कि बीट हमेशा गाने को डिफरेंट कर देती है। क्या बात। और झोल ही जो होता है ना, वो गाने को मुख्तलिफ करता है, कॉम्पोजिशन को। तो मेरी से एक सवाल की फरमाइश आ रही है। आन दो शाजिया जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। पहले तो शाजिया खाला बोलो ना। अच्छा, शाजिया खाला, मैंने आपसे एक सवाल पूछना। ये खाला पीती हंसी क्यों आ रही? मैं इतनी यंग हूँ। बोलो बोलो।
अच्छा, तो वो ये है कि आप इतने टूर्स पे जाती हैं, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताएं जिसने आपको हैरान कुन तरीके से, मतलब लाइक आपको बिल्कुल शॉक कर दिया हो। बेटे 2 इंसिडेंट ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी के। एक तो 2012 में मैं शाजी जी मेरे ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕ ਲੋ बच्ची ने सवाल की थी ना आहो तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ तेन मेरी बात आ रही है ना भावें पिक्चर नहीं आ रही। नहीं कह रहा। तक अच्छा जी अच्छा, एक तो इंसिडेंट ये था 2000 में जब मैं पहले टूर पे गई यूके। ओके तो मेरा शो था बर्मिंघम में। ओके तो बर्मिंघम एक ऐसी वहाँ, क्योंकि आजा सोनिया वाज लाइक Massive hit. मैसिव Massive सुपर hit. डुपर हिट। तो मैं स्टेज पे गई जब मेरा टाइम आया, मैं गलियां गुजारा कि मेरा तकालियां, थोड़ा सा झिझक भी थी। एक इंटरनेशनल पहला शो इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था। कॉलेज में तो मैं करती थी लेकिन इंटरनेशनली फर्स्ट था। तो एकदम से मैंने देखा एक बंदा सामने आया, लड़के, वो ट्रेन बनी हुई थी, तो एक लड़के ने सामने आके कहा शाजिया, उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। ओए 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 शर्ट फाड़ दी। हाय 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 शाजिया, मैंने कहा है, मैं कहा पता नहीं स्टेज पे चढ़ाएगा। हाँ। मैंने जनाब माइक वहीं फेंका, मैंने दौड़ लगा दी बैक स्टेज। अच्छा, वो मुझे उधर से धक्का दे रहे हो, आगे जाओ। मैं कह रही हूँ उधर उसने शर्ट फाड़ दी है। वो कह रहे ये फैन बेस है, कुछ नहीं होता। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम जब आपने ये सोचा नहीं कि अगर इसने शर्ट फाड़ी है मतलब कि आओ समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। लेकिन ये है कि वो फैन की एक जज्बात होते हैं। हाँ। वो उसने उसका इजहार किया, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो किसी फैन ने कभी प्रपोज भी किया है? तो वो बड़ी सियानी है। बता ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था 2012 में, ओके न्यू जर्सी। ओके अगर तो वो बंदा कहीं सुन रहा होगा तो वो जरूर एंजॉय करेगा। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ प्रपोज कर दियो। नहीं, तू दोबारा बिल्कुल नहीं प्रपोज करना क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी ना ही की थी। अच्छा जी, अरे अच्छा आपने ना कर दी? मैंने ना कर दी थी। नहीं उन्होंने वाकया क्या हुआ था? उन्होंने वाकया क्या ये था कि मैं न्यू जर्सी परफॉर्म करके स्टेज से नीचे उतर रही थी। तो होता है कि आपके फैंस वगैरह खड़े होते हैं, तो ही वाज लाइक ऐसे, मैंने हाथ पकड़ा, कैसे हाथ आप में ठीक लाओ, है, कैसी हाथ पकड़ के तो उसने मुझे कहा मैरी मी। है आहो, ना हाल ना चाल, सीधा मैरी मी। फिर तेनू बड़ी खुशी हुई। कहते थे तू क्यों बजाए? अच्छा जी। मैं धरना दूंगी, अच्छा बजा। अच्छा धरना दे ना दे, ये किस्सा उसने मुकम्मल धरना कर। दे दिया। अच्छा वो बंदे ने मुझे जब कहा कि मैरी मी, मैंने कहा आर यू सीरियस? मैं एक शो करके नीचे उतर रही हूँ और आप मुझसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो जिसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और घर सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसकी सिस्टर साथ खड़ी थी, तो शी सेड के शाजिया जी आप यस कर दे, इसने कभी किसी को नहीं कहा मैरी में। मैं कहा अच्छा तुम्हारी इस बात पे मैं इसको कह दूं मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल है बत्तियां बुझा दे, हाँ जी। क्योंकि प्रपोज हो चुका है ऐसा वैसा। और अब वक्त हुआ है बत्तियां बुझाई रख दी